Welcome to Mona's tutorial. My today's topic is question number 3 of exercise 8.1. Question says that we are given sine of a is equal to 3 by 4 and we have to calculate cos of a and tan of a. तो सबसे पहले हम लोग को इसकी गिवन पार्ट लिखनी पड़ेगी. So the given part is sine of a is equal to 3 by 4. Now let's draw a right triangle. That is right angle at B. And let this be the angle A and this be C. So according to the given part, as we know that sine of A इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये साइड होगी परपेंडिकुलर और ये साइड होगी बेस एंड दिस साइड इज गोइंग टू बी द हाइपोटेनियस. सो गिवन पार्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी द 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर. अभी हमें ये पता करना है कि कौन सा पार्ट हमें ढूंढना है. इसके लिए हमें फर्स्ट देखना है कि क्या क्या पार्ट हमें ढूंढने के लिए दिए गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू फाइंड इज कॉस ऑफ ए. एज वी नो कॉस ऑफ ए मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस. लेकिन हमें पता चल गया कि इस फिगर में बेस का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें बेस का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेस, द थिंग वी हैव टू डू इज we have to use the Pythagoras theorem. Theorem says that hypotenuse square is equal to the sum of the base square and perpendicular square. ये थ्योरम हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है जिसके 2 साइड्स हमें पता है और हमें थर्ड वाला साइड निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू द फिगर द हाइपोटेनियस इज 4 स्क्वायर. बेस ये हमें ढूंढना है एंड द परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेशन वी फाउंड दैट 4 square minus 3 square, that is 16 minus 9. The calculation we got here 7. So as 7 is the value of b square, so the value of b is root over 7. तो जैसे हमें पहले से पता है, जैसे हम लोगों ने निकाल लिया है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बेस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ये है रूट ओवर 7 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4. ये जस्ट मैंने लिख लिया ताकि फर्दर जब मैं सोल्व करूँ तो ये मेरे लिए ईजी हो जाए. द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नो दैट कॉस ऑफ ए इज बी बाई एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू हमें पता है रूट 7 और हाइपोटेनियस 4. सो कॉस ए की वैल्यू हमें मिलने वाली है रूट 7 बाई 4 एंड टेन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस जिसकी वैल्यू हमें मिल गई है 3 by root 7. Let me repeat the whole process once again. The first thing we did is we wrote the given part. The given part is sine of a equal to 3 by 4. और इस given part के हेल्प से हम लोगों ने इस फिगर को बनाया. तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल गया 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस मिल गया 4 सेंटीमीटर. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमें ढूंढना है कॉस ऑफ ए. और जैसे हमें पता है कि कॉस ऑफ ए की रेशियो होती है b by h, that means बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन हमें बेस की वैल्यू नहीं पता है. So we use the Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem states that the square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the other two sides. So जैसे हमें hypotenuse का वैल्यू पता है 4, so it become 4 square. बेस हमें ढूंढना है और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता है it's 3, so it's become 3 square. तो after calculation we got that b square का वैल्यू मिल गया था हमें 7, लेकिन हमें b का वैल्यू ढूंढना है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया रूट ओवर. सो b का वैल्यू मिल गया हमें b इज इक्वल टू रूट 7. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें ये मिल गया था कि परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, बेस मिल गया हमें रूट 7 और देन हाइपोटेनियस इज 4. सो जैसे कि हमें पहले ढूंढने के लिए बोला गया था कि कॉस ऑफ ए, और हमें पता है कॉस ऑफ ए मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू आ गया रूट 7, हाइपोटेनियस हमें पता है 4 सेंटीमीटर, और टेन ऑफ ए इज p by b मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें मिल गया 3 और बेस का वैल्यू मिल गया रूट 7. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन कर दिया है, और एक वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस और कौन सा बेस. सो इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो प्रॉफिटेबल, like, share, and don't forget to click on the bell icon. Thank you so much.